आपका कहना, जीवन में बड़े कड़वे अनुभव हुए हैं और ये अनुभव इतने कड़वे हैं कि जीवन बोझिल हो चला है। कहीं रोग हैं और कहीं शोक। अपने नहीं हैं तो अपने इष्ट मित्रों के हैं, समाज के हैं। भाग के कहाँ जाऊंगा? कोई तो उपाय होगा। बताने वाले हर गली कूचे पे खड़े होकर के चिल्लाते हैं। हम समझते कितना है, हमारी समझ कितना आता है। ये रोग और कष्ट इस संसार रूपी यूनिवर्सिटी में यही तो सीखने के लिए हमारे को नित्य एक नया जन्म मिलता है। नित्य आपको उठाया जाता है इस रोगों के घर के अंदर, इस शमशान के अंदर इस मुर्दे को नित्य जगाया जाता है। क्या आपको नहीं लगता ये काम और क्रोध आपको नित्य मारने की चेष्टा करते हैं? कोई अभिमन्यु घुस तो जाते हैं, उस चक्रव्यूह के अंदर फंस जाते हैं काम क्रोध लोभ मोह के, और वो सातों महारथी आपके अहंकार आदि ले डूबते हैं। योग मार्ग अर्जुन होने का है, किसी जिंदे गुरु का साथ। जब हम साथ करते हैं, साथ का मतलब उसके साथ मत हो जाना, बस उसके अनुभवों से सीख लो। वो अपने अनुभव बयान करता मिलेगा। तू रुक मत जाना, हर चौराहे पे तुझे 84 नजर आएंगी। वो चौराहे कटवाता है, चौराहे के रास्ते क्रॉस करवाता है। रुक मत जाना, गोल गोल मत घूमते रहना इन चक्करों की दुनिया में। चाहे वो रोग है, शोक है, अन्य कष्ट है, इन सब से कोई उबर के ऊपर उठता है। इस शरीर रूपी चंदन के वृक्ष को, इसमें लगे हुए ये दिव्य अस्त्र जब अपना परिचय देते हैं तो आप इस चंदन को, इस लकड़ी को घिसते मत रहना। आपकी उंगली घिस जाएगी और चंदन समझ में नहीं आएगा। आप उंगली ही घिसते रहेंगे उस जगह पे खड़े होकर के। क्यों? चंदन बचा रहे हैं ना। चंदन, रक्त चंदन, सफेद चंदन आता है कहीं शिव कृपा से। यही तो समझ में आता है। वो शिव जी अंततः उस अर्जुन को भी हरा देते हैं और फूल अपने शीश पे रखवा लेते हैं। और ये विज्ञान यदि समझ आ गया तो ये घटनाएं आपके अंदर से होकर के गुजरेंगी। ये नित्य का क्रम, ये नित्य पूजन भिन्न भिन्न तरीके से असंख्य योग साधनाओं के मध्य आपको गुजारा जाएगा। जो मुझको सुन रहे हैं, हिम्मत जुटा रहे हैं, चल पड़े हैं और कदम कदम पे असफलता हाथ रखती है। यहां असफलता ही मिलेगी। इस असफलता से कोई बोले मैं गलती करूंगा ही नहीं, गलती हो जाएगी आपसे, लेकिन गलती दोहराते मत रहना। हर गलती एक नया लेसन लेकर के आएगी और उस पाठ से आपको अपना वो राज समझ में आएगा। ये गलती मैंने क्यों की, ये गलती मुझसे क्यों हुई। कोई मास्टर आपको रुकने की सलाह नहीं देगा। पुनः दंडवत प्रणाम कर अपने आगे अपने चरण पकड़ लेना। और जिसने अपने चरण पकड़े हैं तो गुरु को उन्हीं चरणों के अंदर पाया है। ये चरण तो आपके हैं कहां? जिस दिन आपकी मुलाकात हुई, ये चरण तो छोड़ो, ये शीश भी उनका हो गया। हमने इसीलिए नारियल चढ़ा है, गुरु के आगे खोपड़ा लेकर के जा रहे हैं, फूल पत्ते लेकर के जा रहे हैं। क्या मतलब है? वही तो आपका शीश है, वही तो आपका दान है। एक बार आप चढ़ा बैठे और वो इतना ही कहेगा, उठो उठो गुरुमुखो। काहे का गुरुमुख? कहीं गुरु का मुंह आपके अंदर से जब उस प्रज्ञा को बयान करना शुरू करता है, कोई प्रज्ञावान पुरुष उस बात को समझने लग जाता है। आह, मैंने तो अपने ही अंदर पा लिया,
मेरा गुरु तो सदा ही मेरे अंदर था और है। सबका गुरु सभी के अंदर है। उस गुरु को आप जागने कहाँ देते हैं? वही तो अनुभव देने आता है, वही तो कदम कदम पे गलती कराता है। ये गलतियां होंगी, डरो मत। और जो डर गया वो ना चंदन समझेगा, ना इस दिए में जलती हुई बाती को समझेगा। ये अग्नि, चाहे वो किसी भी रूप में क्यों ना है, आपके इस दिए को रोशन करती है। आप जलने कहां देते हैं? जलने से पहले जल लेकर के खड़े हो जाते हैं। अपने आप को जलने दीजिए। स्वाहा। ये चंदन पकता है 12 साल में। तुम पहले ही काटने पे उतारो। इसी शरीर रूपी चंदन के अंदर से महक निकलती है, और वो महक सबसे पहले आपको, फिर पूरी दुनिया बोलती है ये चंदन का जंगल यहीं कहीं पे है। जिन खोजा तिन पाई।